वो हत्याओं का सिलसिला, जो लोग आज प्रधानमंत्री बनने के लिए जब तक एक बलि न चढ़ जाए तब तक उस परिवार का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनते ही। सुभाष गए तो कौन बना में नाम, उनकी मृत्यु हुई तो बलि दी गई लाल बहादुर शास्त्री की, तब बेटी बन गई। मां की बलि हुई तो बेटा बना, बेटे के बाद अब बलि देने के लिए कोई तैयारी नहीं। और आप बलि नहीं ले इसलिए परिवार का आदमी बन नहीं। कोशिश तो की आपने कि राजेश पायलट की, जो भारत का गृह मंत्री हो, नेशनल हाईवे जयपुर में जाते में उसकी कार के पर कच्चे उड़ जाए, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आज तक पता नहीं चला कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। मेरे 5 साथी पत्रकार साथी जिन्हें मैं निजी तौर पे जानता, नए प्लेन में माधवराव सिंधिया के साथ गए, वो उड़ गया हवा में, आज तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन वो भी काम नहीं आया, फिर भी नहीं बना। इसलिए आपने बदलाव किया, आपको अपने होने का डॉट बराबर सिर्फ एहसास हुआ है। आप एक डॉट बराबर बदले हैं अभी, जो आपकी हजारों साल की संस्कृति है, अगर उसका 10% हो गया तो जो 15 मिनट का टाइम मांगते हैं उनका पता ही नहीं। हथियारों की लड़ाई नहीं है, हथियार से कुछ लोगों की हत्या की जा सकती है, हथियार से किसी को डराया जा सकता है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए और कुछ मत करिए। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण रहे, जो ठाकुर है वो ठाकुर रहे, जो यादव है वो यादव रहे। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जिन्हें अपनी कास्ट और जात का बड़ा गर्व है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। यादव जी यादव रहो, तुम्हारी भैंस तो अब चलेगी आजम खां के पास। तुम्हारा जो पेशा था वो तो आजम खां के पास चला गया। ब्राह्मण ये बताएं कि वो अपने ब्राह्मण होने पे किस बात पे गर्व करते हैं। शास्त्रों की रक्षा करने वाले ब्राह्मण कहां हैं? जिन्हें अपने राजपूत होने का शौक था, वो राजपूती तलवार कहां है? ये जाति के नाम पर राजनीतिक सत्ता तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या अपने शास्त्रों को बचा पा रहे हैं? क्या अपने मंदिरों की रक्षा कर पा रहे हैं? कहां है वो वीर लोग जिन्हें आप क्षत्रिय कहते हैं? वो क्षत्रिय रहे, लेकिन क्षत्रिय होने का धर्म तो निभाएं। इससे जाति बुरी चीज नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी की गई है, उसमें ऐसा लगता है कि जो जिस घर में पैदा हो गया वो उसकी जाति हो गई। ऐसा कोई नहीं। हर वो आदमी ब्राह्मण है जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया। जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, वो किस घर में पैदा हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं। आज भी तो हम कहते हैं ये पत्रकारों की बिरादरी है, ये डॉक्टरों की बिरादरी है, ये इंजीनियरों की बिरादरी है, कई सौ साल बाद ये भी कम्युनिटी बन जाएगी। जो व्यवस्था पूरी दुनिया में, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की भी जो व्यवस्था है, उस सब फेल हो गई। जो आपकी गुरुकुल की प्रणाली थी, उसका मैच आज तक नहीं हुआ। दुख है इस बात का। हजारों सामाजिक संगठन हैं, समाज बदलने की बात करते हैं, लेकिन इस आधुनिक भारत में सरस्वती गवर्नमेंट स्कूल खुला हुआ है और खोल के बड़े शान से बताते हैं। इसलिए जब तक किसी जमीनी चीज का आपको पता ना हो, कृपा करके जो लोग भी आज इस हॉल में बैठे हैं, कुछ जो बातें मेरी तथ्यात्मक लगे, रेफरेंसेस आपको ढूंढने हो, मैं वो भी दूंगा। इस सभा के सफल आयोजन का मेरे लिए एक ही मकसद
चाहे मेरे फोन पे हो, मुझे बताएं, मैं उसे सही करूंगा। लेकिन 5 लोगों को ये समझाए हम ये थे और यहां पहुंच गए। हम अनजाने में जहर खा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया चीज खा रहे हैं। आपके देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। रोज सुबह सुबह आपके मोहल्ले में स्वच्छता अभियान वाला एक कैलाश खेर का गाना आ जाता है। हम सबको गंदगी से नफरत करनी चाहिए। उस गंदगी के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन वो गंदगी है, कोई उठाएगा, ले जाएगा, समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस समाज के अंदर बौद्धिक गंदगी चरम पर है, उसे समाप्त कीजिए। हम उसे सुबह से लेकर शाम धो रहे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ सुनते हैं और खुश रहते हैं। जब तक आप यहां से ठीक नहीं होंगे, दुनिया की कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। अभी भी हमारे यहां समाज में जब बातें होती हैं तो मुझे लगता है कि आपका सोचने का नजरिया नहीं बदला तो ये राष्ट्र नहीं बचने वाला। अभी भी लोग कहते हैं पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान ले लिया, और अब ये कहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत अगर ये कुछ लेके फिर चुप हो जाए, कि मानसिकता ही बीमारी की लक्षण है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ कुछ चीजें बदली हैं जिसकी मैं सरे मंजर तारीफ इसलिए नहीं करता, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। आप उस बात को समझ सके इसलिए कहता। आपने 2017 में पहली 14 में पहली बार हिंदू होके वोट किया, और ये हिंदू वोट इसलिए नहीं दिया कि मुसलमानों की गर्दनें काटती हैं। आपकी सभ्यता और संस्कारों में किसी की गर्दन नहीं काटने की बात नहीं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि वही परशुराम, उनका वाक्य है जन्म जायते शूद्र, जन्म से हर आदमी शूद्र है। यह परशुराम का वाक्य है, जो कि एकमात्र ब्राह्मण थे। आज के संदर्भ में वो अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से बाद में कुछ बनता है। इसलिए इस सरकार ने क्या किया, नहीं किया, क्या ये करने जा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून कब आएगा? जब उन्होंने नियंत्रण आप पे नहीं लगाया था तो फिर आपको किसने रोका था? दूसरों पे भी नहीं लगाया था, उन्होंने कहा हम रोकेंगे नहीं। अब आप चाहते हो रोके, अरे भाई वो रोके ना रोके, आपको किसने रोका था? कोई कानून बना था कि हम तो हमारे दो आप ही के होंगे। उन्होंने कहा आप मानते हैं हम तो हमारे दो, उनका नारा है हम तो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। अब उनका नारा है, आप कहते नहीं कानून लाओ। भाई साहब कितने अमित शाह पैदा करोगे घर घर जाके, कहां हो रहा है, कहां चेक करोगे, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, कैसे चेक करोगे? कोई प्रोविजन है? जिनका एजेंडा ही यही है कि लोकतंत्र में, पूरी दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है वहां डेमोग्राफी चेंज करके मामला बदला है, और जहां जहां लोकतंत्र है वहीं इस्लामिक ताकतें अपने वर्चस्व को बना पाती है। पूरे 57 देशों में कोई लोकतंत्र नहीं है। पकड़े गए, जुमे की नमाज के बाद गर्दन अलग, सफा। लेकिन यहां पे जो लोग हैं वो कहते हैं यहां लोकतंत्र ही नहीं है। 2-4 को वहां भेजो तो पता चले लोकतंत्र क्या होता है। इसलिए 2014 और 2019 के बाद भारत राष्ट्र को, दोनों बात में फर्क समझिए, मैं देश की बात नहीं करता। देश की एक टेरिटरी है, उसे सेना बचाएगी, देश के अंदर का नियंत्रण पुलिस करेगी, कानून व्यवस्था अपना काम करेगी, एक संविधान है, एक संसद है। ये देश चलाने आए हैं, हर सरकार देश चलाती है।
वो राष्ट्र चलाने नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का बोध समाज ने किया ही नहीं। और जब आपको राष्ट्र का बोध हुआ तो आपने 2014 में 283 सीटें लेके जिनको भेजा, उनसे कहा कि सड़कें बहुत साल से बन रही हैं, हवाई जहाज बहुत साल से बन रहे हैं, जीएसटी कम हो गया, लाभ होगा, हमें नहीं पता, अगर कोई कमी रह गई है तो हमें बताना। उन्होंने कहा कमी है। आपने उस कमी को 2019 में और जब आप इस बात को समझते हैं कि सत्ता पे जिनको बिठाया है वो मेरा काम, आपका काम, इस जाति का काम, उस जाति का काम, ये बहुत तुच्छ और बहुत छोटी सी चीज है। उनको यह एहसास हो गया कि भारतीय जनमानस ने मेरे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब मेरे पास कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं। ये मैं इसलिए नहीं कर सकता कि यहां बहुमत में 2 कम है, यहां 2.5 कम है, यहां 1 कम है, करना। और जब उनको ये अंदाजा हो गया कि हमें वो राष्ट्र प्रधानमंत्री है, वो गृह मंत्री है, उन्होंने संविधान की शपथ खाई हुई है, इसलिए उनको पूरा अधिकार है ये कहने का कि उन्हें 130 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। मैंने न शपथ ली है, न शपथ लेने का मेरी ख्वाहिश है। 100 करोड़ हिंदुओं ने वोट दिया इसलिए सरकार की। आपने वोट भी दिया और एहसास भी कराया, वोट हमारा लिया है तुमने, काम हमारा पहले होना चाहिए। ये आपने, इसलिए मैंने राजा दाहिर का नाम दिया। वहां से लेके अब तक का इतिहास पढ़े, बीच में आए शिवाजी, आए महाराणा प्रताप आए, लेकिन वो एक क्षेत्र तक रहे। आपके अंदर पहली बार सामूहिक तौर से ये चेतना जागी है कि 700-800 साल बाद भारत राष्ट्र का प्रधानमंत्री एक हिंदू राजा है, और है तो उसको अपनी चोट पे कहिए हिंदू राजा। क्यों शर्माना इसमें? और इसी शक्ति ने उनको बाध्य कर दिया। और बात जब आप करते हैं, जब ताकत दिखाते हैं, जब पीछे खड़े होते हैं, जब वो पीछे खड़े होकर देखते हैं तो उनको एहसास रहता है कि 100 करोड़ लोग मेरे साथ। कोट वर्ड था उसमें, उन्होंने कहा आसमान में कितने तारे हैं, उनका हम तुम्हारे हैं। आपने उन्हें बता दिया। इसलिए धारा 370 जब हटी तो जो उसकी बारी थी वो नहीं पता आपको, और वो बेचारे कह नहीं सकते कि संविधान से बंधे थे, लेकिन मैं बता देता हूं। 370 भारत राष्ट्र में पहला ऐसा बिल था कि जो भारत की संसदीय परंपरा है उसमें पहले लोकसभा में बिल आता है, फिर राज्यसभा में जाता है। लेकिन आपने 14 में जिसे भेजा उसकी क्वालिफिकेशन आप सबको पता थी, और वो कितना बढ़िया खिलाड़ी है इसका भी सबका साथ सबका विश्वास। ये नारा जब अब लगाता है तो कुछ लोगों के पैर कब पानी जाते हैं। तो अकेला था, बहुत समझाया उसने, बहुत समझाया, लेकिन बोले अरे क्या बात है, हम 19 को देख लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं उससे ज्यादा आपकी तारीफ करता हूं। आपने सामूहिक शक्ति का परिचय दिया, 19 में दूसरा भेज दिया, और दोनों खिलाड़ी एक की क्वालिफिकेशन बायोडाटा के तहत पता चली, दूसरे की तब पता चली जब चिदंबरम अंदर गया, बोले इसने भी से अंदर किया था।
उसके बाद उत्तर प्रदेश से बहुत आवाजें आई, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ढूंढ रहे हैं कि कहां है इसमें अलंदार अब्बास, कहां है, मिल नहीं। तो आपको ये बोध हुआ कि जो कह रहा है ये कह रहा है। तो राज्यसभा में जिस पार्टी का, जिस सरकार का बहुमत नहीं था, वहां वो बिल पहले ही पास हो गया। और बहुमत से पास हुआ, उनका खुद का बहुमत नहीं था, उनके जो एनडीए के घटक थे उनका बहुमत था। कश्मीरी पंडितों का एक फंक्शन था, मैं उसमें गया। मैंने दूसरे दिन ये बात की तो बाकी सारे लोगों ने मेरी बात सुनी, खुश तो हुए लेकिन उनकी समझ में नहीं आया ताली बजाएं या नहीं। एक महीने बाद उनको अंदाजा हुआ कि ये बात जो पुष्पेन को पता है वो देश को नहीं पता, जरूर नहीं सबको पता। राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो जब आप अपने नेता पे भरोसा करते हैं, मैं दो लोगों के अलावा किसी को नहीं जानता, दो लोगों को जानता हूं। उस आदमी ने आपके दबाव में एक रास्ता निकाला, और रास्ता क्या निकाला कि भारत के अंदर एक परंपरा है कि भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद जो होते हैं, वो भारत सरकार के खर्चे से अलग अलग पार्टियों के लोग विदेशों में जाकर के कहीं म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था देखने जाते हैं, कहीं सड़क कैसे बनाई जाती है देखने जाते हैं। 2 महीने पहले एक ग्रुप बनाया कि आप लोग नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड जाना है। उन्हें ये पता ही नहीं था, वो तो खुश हो गए कि पहली बार हमारे ऊपर पार्टी मेहरबान हुई है, नहीं तो ये अपनों को भेजती है, दूसरों को भेजती है। उन्होंने कहा भी कि आप अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेज रहे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। वो इतनी खुशी खुशी घर और चले गए। 2 महीने पहले तैयार, और 3 ही लोगों को पता था। और इतना समझदार आदमी है, उनको टिकट लौटने की थी, और जिस दिन कांड करना था उससे 1 हफ्ते बाद आया तो लोग बोले ये क्या हुआ। तो जो इस हॉल, जिनके नाम पर ये हॉल है, जो इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, वो पलट पलट के पीछे देख रहे थे कहां गए वो लोग, ढूंढ रहे थे कहां गए, मिले ही नहीं। 1 हफ्ते बाद वो आए तो अब तो खेत लुट चुका था। तो मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, सरकार चुनते वक्त सन्यासी मत चुनिए। सरकार के लिए अहिंसा शब्द नहीं बना है, ये सन्यासियों के लिए बना है। सन्यासियों का काम है अहिंसा। राजसत्ता जिस दिन अहिंसक हो जाएगी तो पाकिस्तान से गोली चलेगी, यहां का फौजी मंत्र करने लगेगा कि साहब हम तो अहिंसक हैं। पुलिस बदमाश को नहीं पकड़ेगी क्योंकि वो टॉलरेंट है। इस समाज को 70 सालों के बाद एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ इस समाज को इंटॉलरेंट होना है। और उस बात के लिए इंटॉलरेंट होना है क्योंकि आपके देवी देवताओं को अगर आप देख लें, वो भी समय समय पर इंटॉलरेंट हुए, और जब जब इंटॉलरेंट हुए तभी समुद्र में जाने का रास्ता है। मंत्रों के उच्चारण करने से घर में शुद्धि तो होती है, राष्ट्र बनी होती है। इसलिए जिन्हें अपने घर चलाने हैं, जिन्हें परिवार चलाने हैं, वो रामायण पढ़े, और जिन्हें राष्ट्र चलाना है वो गीता पढ़े।
पूरा पढ़िए, समग्रता में पढ़िए। एक आपके यहां आपके प्रदेश में बहस चली, ये बात मैं आपके सामने कह के से जा रहा हूं कि ये इत्तेफाक से वो जज जीवित हैं, अच्छे हमारे बुजुर्ग हैं, मित्र हैं। आप ही के प्रदेश में हाई कोर्ट के जज थे विष्णु शंकर जैन जी, और उनके पिताजी जानते हैं। एक बार ऐसे ही उनका फोन आया, उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। मुझे तो अपने मतलब की बात समझ में आ गई, मैंने कहा बाकी छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों, यहां के गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी मेरे बुजुर्गों, आपके हाथ में थाली में सजा के कोई खाना दे दे तब भी आप नहीं खाना चाहते हैं। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस श्रीवास्तव साहब ने एक फैसला दिया, डिबेट हुई उसके ऊपर। गीता जो है वो राष्ट्रीय ग्रंथ है। मुसलमानों ने और ईसाइयों ने ऑब्जेक्शन उठाया, उनके सारे ऑब्जेक्शन सुने गए और कहा कि साबित करें कि गीता कोई हिंदू सनातन का ग्रंथ है। लंबी बहस के बाद दोनों ने सरेंडर करा, माना कि नहीं, इसका हिंदू से कोई संबंध नहीं है। आपके प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2011 में यह जजमेंट दिया कि गीता भारत का ग्रंथ है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की हिम्मत नहीं हुई मुसलमानों की। मैं तो उस फील्ड का खिलाड़ी नहीं हूं, दो महान लोग बैठे हैं। आप पूछ सकते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर को जब तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न किया जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई स्टे न दे, तब तक वही ऑर्डर पूरे देश में वैध है। इसलिए गीता जयंती मत मनाइए। जो सार्वजनिक जीवन में है वो गीता को पढ़ना शुरू करें। गीता में क्या लिखा है उसको फॉलो करें। मध्य प्रदेश सरकार ने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बहुत पहले घोषित कर दिया, और मैंने कहा कि बैंड बजा करके बहुत सारे काम इसलिए नहीं करने पड़ते क्योंकि आपके यहां, आपके अपने परिवार में, आपके अपने समाज में, घर में तो बहुत सवाल पूछते हैं, हर छोटी छोटी बात पे पूछते हैं। रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया, सीता जी को ऐसा क्यों किया, लेकिन बाहर निकल के रहमान भाई के सवाल नहीं पूछते। ये डर की पराकाष्ठा है। आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, अपनी बात सच्चाई से कह नहीं सकते। इसलिए गीता को लेकर के आज मैं चाहता हूं कि आप हर आदमी को बताइए। बहुत सारे लोग आएंगे, पुष्पेंद्र जी उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करा दीजिए। एक तो मुझे यह समझ नहीं आता कि समाज पहले है या सरकार पहले है। अगर 100 करोड़ लोग गीता की बात करने लगे, सरकार की मजाल है, और वो घोषित भी हो गया तब भी आपको पता नहीं है, तो ऐसे समाज का नेतृत्व भी खतरनाक है। इसलिए राज सत्ताएं जब आती हैं और सोचती हैं कि यह समाज सोता रहता है, इसको जगाने के बाद भी नहीं जगता है। यह चाहता है रात के 8 बजे अमित शाह गृह मंत्री आए और कहे कि सर आपके घर में सब लोग आ गए, अच्छा मैं जा रहा हूं। यह नहीं होता है। इसलिए समाज की सामूहिक शक्ति, चाहे वो गिनती में कम हो, इसकी एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। एक समाज जो इस्लाम के मानने वाले हैं उन्हें मुसलमान कहते हैं। रिजवी भाई को अक्सर जब मैं कहता हूं मैं आप मुसलमान हैं, कहते मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं शिया हूं। राजीव गांधी आजाद इतिहास में भारत की पार्लियामेंट में 409 या 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट के साथ वो जीत गया है। आधुनिक प्रधानमंत्री थे, कंप्यूटर युग के प्रधानमंत्री थे। मैं एक समाज की सामूहिक शक्ति की बात कर रहा हूं। वो इशू गलत है, सही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक शाह बानो नाम की एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, वो अपने शौहर से तलाक चाहती थी। वो मुसलमानों के हर दरवाजे पे गई, वो देवबंद भी गई, वो बड़े
आप भारत की नागरिक हैं, आप मुसलमान हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, इससे कोई नहीं है। भारत की कोर्ट आपकी बात सुनेगी और आपको फैसला देगी। कोर्ट ने सुना, 3 मेंबर जज ने फैसला किया और भारतीय कानून के तहत उसे तलाक दिलवाया और जो उनको पैसा मिलना चाहिए था उसका ऑर्डर कर दिया। अब एक समाज की, एक मजहब के मानने वालों की सामूहिक ताकत का अंदाजा है। वो ये जानते थे कि आज तो शाबानो है, कल रिहाना बानो होगी, परसों शाबाना होगी, तो ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो हमारे घर में ही क्रांति हो जाएगी। इसलिए आप सोचिए कि 409 सीटें लेकर के आने वाली इतनी ताकतवर सरकार के सामने इतना जबरदस्त दबाव बनाया। आप 100 करोड़ हैं, वो उस वक्त 20-22 करोड़ थे। इतनी ताकत का मुजाहिरा उन्होंने प्रदर्शन किया कि भारत की पार्लियामेंट ने 3 जजों के फैसले को पलट दिया। उनका प्रधानमंत्री नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था, 12 राज्यों में उनकी 20 राज्यों में सरकार नहीं थी। आप 100 करोड़ हैं, ना आपकी सामूहिक शक्ति है, ना आप फैसला अपने हक में करा सकते हैं, ना इस देश के संविधान के हिसाब से करा सकते हैं। इसलिए इस समय यह ड्राइव निकालता हूं कि सामाजिक शक्ति बड़ी होती है, राज सत्ता बहुत छोटी होती है। समाज को सामूहिक तौर पर प्रतिकार करना आना चाहिए। जिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम बात करते हैं, उन्होंने बहुत हाथ जोड़े समुद्र से रास्ता दे, नहीं समझ में आया। जब तीर कमान साधा तो रास्ता दे। आप उनके वंशज हैं। क्या कृष्ण ने बंसी बजाई थी तो अच्छी खासी बंसी बजा रहे थे, फिर महाभारत क्यों किया? युद्ध क्यों किया? आप धर्म और अधर्म की बात करते हैं, आप अधर्मियों के नाश के लिए क्या करते हैं? उसके लिए अमित शाह को बुलाते हैं। एक एक परिवार में, एक एक घर के अंदर ये जो 70 साल की बीमारी है, अगर ये समाज अपने पुरुषार्थ को हासिल करना चाहता है, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने सरोकारों को, अपनी आस्थाओं को प्राप्त करना चाहता है, तो एक एक दिन बहुत कम है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जो 1920 में टर्की में हो रहा था, वही 100 साल बाद आज फिर टर्की में हो